मानक तब सुधरता है जब पटना से लेके सुदूर गांव, पर्वतीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, इन सभी जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार आता है। व्यापक सुधार का मतलब हमारी नर्सिंग व्यवस्थाओं में सुधार आना। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में आए लगातार परिवर्तन और सुधार को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दें आपको, स्वास्थ्य विभाग मंत्री मंगल पांडे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने लगातार बिहार में स्वास्थ्य विभाग में आए परिवर्तन को लेकर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने एसआरएस की डाटा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किसी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था इसी आकलन पे और इसी चीज़ पे निर्भर करती है कि मृतक दर कितना है और शिशु मृतक दर कितना है। उन्होंने कहा कि 2005 में ये आंकड़ा जो था, प्रसव मृतक दर जो था 374 था, जो कि आज 2025 में जो है ये आंकड़ा 2024 का एसआरएस के डाटा के अनुसार उन्होंने कहा कि जो है अब 374 से घटकर तकरीबन 100 आ चुका है। और वहीं उन्होंने शिशु मृतक दर के आंकड़े को भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2030 तक जो लक्ष्य है वो 100 से भी कम करने का है, यानी 70 तक उन्होंने लाने का जिक्र किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आम जनता तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आज आप सब साथियों को, मित्रों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं के जो विभिन्न मानक होते हैं, उन मानकों में दो मानक बहुत महत्व रखता है। एक मानक ये होता है कि किसी भी राज्य में मातृ मृत्यु दर क्या है और दूसरा शिशु मृत्यु दर क्या है। ये दो इंडिकेटर इस बात को बता देते हैं कि उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यदि किसी राज्य की मातृ मृत्यु दर कम है, शिशु मृत्यु दर कम है, इसका मतलब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर है। और वो यदि खराब है तो इसका मतलब है कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। आज इन्हीं दो मानकों में बिहार ने बहुत अच्छी प्रगति हासिल की है और उसी के संदर्भ में आपको जानकारी देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी भी हैं और राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी सुहर जी हैं, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के शशांक जी हैं और हमारे आप्त सचिव अमिताभ जी भी हैं। मातृ मृत्यु दर 2005 में बिहार में 374 था। 374 का मतलब होता है कि 1 लाख महिलाओं का जो प्रसव होता था, तो 1 लाख महिलाओं में 374 की मृत्यु हो जाती थी। ये 2005 का आंकड़ा था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार बेहतर होती चली गई, उसके परिणाम स्वरूप 2021 में ये आंकड़ा घट के 118 पर आ गया था। और ये कोई बिहार सरकार का आंकड़ा है ऐसा नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एसआरएस का आंकड़ा होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे होता है। ये हर 2 साल पे केंद्र के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं सभी राज्यों के विभिन्न मानकों के संदर्भ में। तो एसआरएस के डाटा के अनुसार 2005 में 374 था, 2021 में यह घट के 118 पर आ गया और आज ही एसआरएस का रिपोर्ट जारी हुआ है। ये भारत सरकार की तरफ से होता है और ये जो एसआरएस का रिपोर्ट जारी हुआ है, ये संख्या 118 से घट के आज 100 पे आ गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, ये 18 अंकों का जो गिरावट है, यह बहुत बड़ा अंतर है। और राष्ट्रीय स्तर पे जो रिपोर्ट जारी हुआ है, पूरा राष्ट्र का औसत 93 है, तो देश का औसत 93 है, हम 100 पे हैं।
हमको और सुधार करना है। लेकिन जिस तेज गति से बिहार ने सुधार किया है यह बहुत ही उल्लेखनीय है। सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में बिहार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। असम सर्वाधिक सुधार किया, उसने 28 अंक के आंकड़े कम किए हैं और बिहार ने 18 अंक का आंकड़ा कम किया है। ऐसे हम ओवरऑल देखें तो बिहार में प्रति 1 लाख जो प्रसव होता है महिलाओं का, उसमें आज 100 महिलाओं की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन आसाम में इतना सुधार हुआ है, सर्वाधिक सुधार हुआ है, फिर भी वहाँ का जो प्रति लाख औसत मृत्यु दर है वो 167 है। तो हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसने अच्छी प्रगति की। तो प्रगति करने में भी बिहार पूरे देश में देश में नंबर 1 है। और हमने ये 100 का आंकड़ा प्राप्त किया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके तहत दुनिया के विभिन्न मानकों को ठीक करने के लिए 2030 तक कुछ लक्ष्य तय किए गए। उन्हीं लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी तय है दुनिया के स्तर पे कि मातृ मृत्यु दर को हम 70 पे लाएंगे 2030 तक। तो आज जो 21 का आंकड़ा है, वो 21 का आंकड़ा है कि हम पहुंच गए हैं 100 पे, और उसके 15 साल पहले हम 374 पे थे। मतलब 274 अंक की कमी हुई है 15 साल में। तो अब हमारे पास 21 से 30 9 साल बचा है। अब 9 साल में हमको 30 कम करना है, तो हम आसानी से उस लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करेंगे। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत मातृ मृत्यु दर बिहार में हमको लाना है, वो हम 70 लाएंगे। अब ये होता कैसे है? ये कोई एक अस्पताल को ठीक कर देने से नहीं होता है, ये कोई 25-50 अस्पताल बना देने से नहीं होता है। चूंकि प्रसव सब जगह होते हैं, सुदूर गांव देहात से लेके बाढ़ के समय से लेके बड़े शहरों तक, राजधानी तक, के अब 27 पे आ गया। और खुशी की बात यह है कि पूरे देश का आज औसत जो है वो 27 है। तो आज शिशु मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत के बराबर बिहार का हो गया है। और ये शिशु मृत्यु दर भी इसी बात का संकेत करता है कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो जन्म होने के तुरंत बाद बच्चों को स्वस्थ रखना, या बच्चे को जन्म के बाद यदि कुछ जटिलताएं आती हैं, कुछ परेशानी आता है, कोई बीमारी होता है, तो उसका तुरंत इलाज कराना। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने सभी सदर अस्पतालों में जो एसएनसीयू खोला, सभी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से वहाँ जो एसएनसीयू के बेड बढ़ाए, जो छोटे बच्चों के लिए आईसीयू की तरह काम करता है, वहाँ पे जो आवश्यक वार्मर और अन्य उपकरण थे वो पर्याप्त मात्रा में सभी जगहों पे दिए। आज यही कारण है कि बच्चों के मृत्यु दर में भी गिरावट आई और आज राष्ट्रीय औसत के समतुल्य बिहार का भी शिशु मृत्यु दर आ गया। जैसे मैंने मातृ मृत्यु दर के बारे में बोला, वैसे ही शिशु मृत्यु दर भी कोई 2-4-10 संस्थानों को ठीक कर देने से नहीं होता है, पूरा सिस्टम को नीचे से ऊपर तक ठीक करना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि ये 2 मानक किसी भी राज्य और देश के संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली का एक संकेतक है, इंडिकेटर है। तो बिहार ने आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इसमें मैं विशेष तौर पे बोलना चाहूँगा कि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा जो आज जारी हुआ है, वह आंकड़ा उस वक्त का है जब हम पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ रहे थे। ये एक बहुत कठिन समय का, ये 2021 का सर्वे, तो ये उस समय हम सब लोग को मालूम है, पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी।
कोरोना से लड़ते हुए भी बिहार ने कोरोना की लड़ाई में भी बहुत अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त किया था। लेकिन उस वक्त भी हमने अपने इस मातृ और शिशु के स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नहीं आने दी थी। यह उसका भी संकेत है। उस लड़ाई को भी हम लड़ रहे थे और पैरेलली हमारा ये सिस्टम भी व्यवस्थित चले, उसमें कोई कमी ना आए, हमने उस वक्त ये काम किया था। आज ये एसआरएस का आंकड़ा, डाटा इस बात को साबित कर रहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार में लगातार स्वास्थ्य विभाग में परिवर्तन और बदलाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो और दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। उन्होंने लक्ष्य भी बाकायदे 2030 तक रखा, वो भी आपके बीच हमने जिक्र किया। कैमरे पर सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।